नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान के अनुसूचियाँ के बारे में भाग 3 लेके आया हूँ। तो इनको हम एक आसान सरल विधि के माध्यम से किस प्रकार भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूचियाँ हैं उसको किस प्रकार याद करते हैं देखते हैं। सबसे पहले यानी पहली अनुसूची है, जैसे पहली अनुसूची के अंदर किस प्रकार याद करने का क्रम है। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी अनुसूची या कोई प्रारूप तैयार किया जाता है तो उसमें अंदर पहले सबसे पहले शुरुआत कर दी कि भाई 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेशों का उसके अंदर उल्लेख है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है कि 29 राज्य वो 7 केंद्र शासित तो प्रदेश बना दिया, यानी एक रूपरेखा बना दी। अब उसके बाद सेकंड नंबर क्या होता है कि दूसरी अनुसूची, अब 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश तो हो गए, अब उसके अंदर पदाधिकारी भी चाहिए होंगे, पदाधिकारी को वेतन और भत्ते देने का उल्लेख भी होना चाहिए। तो ये दूसरी अनुसूची के अंदर हो गया। भाई सबसे पहले तो 29 राज्य हो गए और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख हो गया पहली अनुसूची के अंदर। और दूसरी अनुसूची है उसके अंदर देखो पदाधिकारी लगा दिए और वेतन और उन भत्तों का उल्लेख कर दिया, ये दूसरी के अंदर हो गया। अब आगे आती है बात तीसरे नंबर पे, वो है तीसरी अनुसूची। अब तीसरी अनुसूची के अंदर क्या होता है कि पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख। केंद्र शासित प्रदेश हो गया, राज्य हो गए, वो पदाधिकारियों को वेतन बराबर मिल रहा है। अब पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, पद तो ग्रहण कर लिया लेकिन अब क्या है उनको शपथ पहले नहीं दिलवाई। तो तीसरे में हम क्या करते हैं, शपथ दिलवाते हैं। किसकी? कि भाई भ्रष्टाचार फैल रहा है, काम नहीं कर रहे समय समय पर। तो क्या हो रहा है, इनमें उल्लेख तीसरी के अंदर क्या डाला था कि तीसरी अनुसूची के अंदर उनको शपथ दे दिए कि भाई आपको इस पद ग्रहण के समय जो ये ली जाने वाली शपथ होगी कि अब सुचारू रूप से कार्य करें। अब देखो आगे बात आती है चौथी अनुसूची की। तो चौथी अनुसूची के अंदर क्या होता है कि भारतीय संविधान की जो चौथी अनुसूची में राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। अब राज्य कह रहे हैं बार बार हमें राज्यसभा के अंदर प्रतिनिधित्व दीजिए, यानी पहले के अंदर तो 19 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए जो फर्स्ट अनुसूची, और सेकंड के अंदर अनुसूची के अंदर पदाधिकारियों को वेतन और भत्तों का उल्लेख मिलता है। वो तीसरे नंबर की बात आती है। तो तीसरे नंबर अनुसूची बोलती है कि भाई पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख। अब यहाँ पर वेतन मिल रहा है पदाधिकारी को समय समय पर, और बाद में क्या है समय पर कार्य नहीं हो पा रहा पूर्ण, तो क्या करते हैं उसको पद ग्रहण की शपथ दिलवाते हैं। और चौथे नंबर पर आता है राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। अब राज्य मांग करे हमें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दीजिए हमें। और उसके बाद में आता है पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में क्या होता है कि जैसे मान लो एक ट्रिक्स हो गई कि हर 5वें साल क्या आता है, वोट आते हैं। हर 5 साल में वोट आते हैं, और वोट आते हैं तो एक मुद्दा बना देते हैं। कोई भी अनुसूचित क्षेत्र है या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है वहाँ पर जाते हैं और लुभावनी स्कीम देते हैं। वहाँ बोलते हैं आपके इस क्षेत्र के अंदर ये विद्यालय लगाएंगे और इसके साथ साथ में जनहित के कार्य करवाएंगे और आपका न्याय समय पर करवाएंगे। तो इसी प्रकार 5 साल, हर 5वें साल क्या आ रहा है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उल्लेख। यानी कहने का मतलब ये याद रखना क्रम होता है कि इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं इनको। फिर बात आती है छठी अनुसूची की। तो छठी यानी छठे यानी जैसे अच्छा, अच्छी, अच्छे, उसी प्रकार जैसे हम इनको एक सूत्र कर लो याद, असम यानी आसाम की चाय, जो मेघालय यानी मेघ ऋतु यानी वर्षा ऋतु, आसाम की चाय वर्षा ऋतु के अंदर क्या करते हैं हम, यानी 3 बार पीते हैं, वो भी मजे के साथ, यानी मिजोरम मजे के साथ, यानी जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख है। तो सबसे यही ध्यान रखना कि भाई अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र वाला 5वीं आ गई, और उसके बाद में जो जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है जो ट्राइबल एरिया के अंदर, यानी असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये छठी अनुसूची। ये कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, जो अभी बीच में RBSE के अंदर आया था फर्स्ट ग्रेड जीके पेपर में। इसी प्रकार बहुत सारी एग्जाम के अंदर ये रिपीट क्वेश्चन बार बार आता रहता है। उसके बाद में जैसे 7वीं अनुसूची है, तो 7 आ रहा, तो इसका मतलब समझो यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिनों की बात है। तो क्या होता है हर सप्ताह 7 दिन में क्या हो रहा है, केंद्र और राज्य बीच में झगड़ा कर रहे हैं बार बार। तो क्या कर दिया, शक्तियों का बंटवारा कर दिया कि भाई आप ऐसे झगड़ने में कोई फायदा नहीं, आप अपनी ऐसे काम करो कि शक्तियाँ बना दो अलग ही। जैसे 3 शक्तियों का उल्लेख मिलता है, केंद्रीय, दूसरा नंबर राज्य, और तीसरा समवर्ती सूची, समवर्ती जो केंद्र और राज्य दोनों का जो आपस में।
केंद्र और राज्य के बीच में। तो कहने का अर्थ है कि इस प्रकार क्या है, 7वीं अनुसूची के अंदर ये मिल गया कि भाई 7वीं का मतलब है 7 दिन, और केंद्र और राज्य के भी रोजाना हर 7वें दिन क्या हो रहा है, ये समस्या आ रही बार बार। तो फिर बाद में आता है आगे 8वीं अनुसूची। अब 8वीं अनुसूची को याद रखना क्रम हम किस प्रकार रख सकते हैं कि भाई 7 दिन तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो 8वें दिन क्या करेगा व्यक्ति, 22 भाषाओं का उल्लेख कर देगा कि नहीं, कोई बोलेगा नहीं हमारे को केंद्रीय सरकार वाले ये कह दिया, वो राज्य के अंदर वो जो व्यक्ति है वो कह दिया। जैसे कोई बोलेगा नहीं नहीं मेरे को केंद्र शासित प्रदेश वाले व्यक्ति ने ऐसे बोल दिया, तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, तमिल पूरी 22 भाषा किस में अंदर मिल गई, 8वीं अनुसूची के अंदर। ये याद रखने ट्रिक्स हो गई। उसी प्रकार 9वीं अनुसूची की बात है, यानी 9वीं, कोई भी किसी भी संपत्ति का हम अधिकार करेंगे, उसको अधिग्रहण करेंगे यानी छीनने की कोशिश करेगा, वो क्या करेगा, नहीं ऐसा नहीं कर सकते आप। नहीं शब्द यानी 9वीं अनुसूची, ऐसे थोड़ा याद रखने की ट्रिक्स होती है। 10वीं अनुसूची में क्या होता है, एक फिल्म चली ना 10वीं के, तूने मेरा तो दिल चुरा लिया लेकिन अब बदल गई। इसका अर्थ क्या होगा, 10वीं अनुसूची। 10वीं के अंदर क्या है, दल बदल। दल बदल का प्रावधान कौन सी अनुसूची के अंदर है, 10वीं का, जो 1985 के अंदर 10वीं अनुसूची के दल बदल संबंधी प्रावधान का उल्लेख मिलता है। तो कहने का अर्थ है ये, जैसे कोई मान लो किसी भी तरीके से आप ट्रिक्स के माध्यम से याद करके एक अच्छा सा क्वेश्चन बढ़िया तैयार कर सकते हैं। 11वीं अनुसूची, अब बात आ रही 11वीं, किसी एक बच्चे पर ले लो कहानी। मान लो 11वीं का कोई छात्र है, तो पंचायती यानी पंचायती करता रहता है स्कूल के अंदर के, हम तो क्या है 11वीं क्लास के अंदर है, 12वीं में आएंगे तब देखेंगे यहीं पे है। तो कहने का मतलब है 11वीं क्लास पंचायती राज का उल्लेख। तो पंचायती करा 11वीं में, लेकिन 12वीं में क्या होता है, आगे 12वीं है भाई, 12वीं बोर्ड। अब क्या होता है देखो, 12वीं, अब घर वाले कहते हैं कि 11वीं के अंदर भी बार बार तेरे स्कूल से कॉल आ रहे थे, अब क्या करें आपको 12वीं क्लास के अंदर शहरी क्षेत्र में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख। अब बोल दिया शहर के क्षेत्र के अंदर जो भी है कोई बोर्डिंग हॉस्टल के अंदर डाल दो इसको, यानी शहरी क्षेत्र के अंदर स्वशासन का उल्लेख 12वीं क्लास। तो 12वीं अनुसूची तक ऐसे याद करने का क्रम कर लो। और पहली अनुसूची के अंदर सबसे पहले 29 राज्य हो गए, फिर 7 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख हो गया। फिर सेकंड नंबर में क्या है, अब ये राज्य बन गए, केंद्र बन गए, तो अब क्या आएगा, पदाधिकारियों का वेतन और भत्ते के संबंधी उल्लेख करा, लेकिन काम नहीं हो रहा, तब क्या कर रहे हैं, तो कर्मचारी को पद ग्रहण की शपथ दिलवाते हैं कि आप ऐसा करोगे तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। ठीक है।